टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक। बेटा इधर ध्यान रखो, अभी तक जो हमने कल तक टॉपिक्स क्लियर किए सारे, ठीक है। तो आज जो है आप टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। ये पेज 99 का क्वेश्चन 1 हमें बोलता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्निंग से पहले साफ क्यों करते हैं, साफ क्यों, ठीक है। ये हल्का सा एक स्ट्रिप होता है, ठीक। जब इसको हम बर्न करते हैं इट गिव्स अ फ्लेम, वाइट कलर फ्लेम, लाइक फायर क्रैकर, लाइक फायर क्रैकर्स, ठीक है। उसी तरह ही चलता है। तो ये बोलता है कि इसको साफ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है, अनवांटेड लेयर ऑफ ऑक्साइड। कल हमने बताया था कि जो भी अटैक होता है ना किसी सबस्टेंस के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, किसका होता है, ऑक्सीजन का, ज्यादातर किसका होता है। तो ऑक्सीजन हैज मेड ए लेयर दैट वी कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके ऊपर बना होता है व्हाइट कलर अनवांटेड लेयर। तो बर्निंग से पहले इसको हमें जला साफ करना पड़ता है, किससे, सैंड पेपर और ड्राई पेपर, और एनी ड्राई पेपर, ठीक है। क्योंकि उसका पहले ही हम कहेंगे कि ऑक्साइड बना होता है, वो फिर जलता नहीं जल्दी, ठीक। अनवांटेड मीन्स हम उसको चाहते नहीं थे वो लेयर, ठीक। वो उसमें होता है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। सो बिफोर बर्निंग वी क्लीन इट बाय सैंड पेपर और ए ड्राई पेपर और एनी, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 कहता है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द, वहां से वर्ड फॉर्म लिखा है, इक्वेशंस किस फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, जिनको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो वहां से इनको हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, बैलेंस्ड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस व्हाट इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये किताब पे है, इसको आप केमिकल रिएक्शन लिखो और वो भी क्या लिखना है, बैलेंस। एज वी नो दैट हाइड्रोजन हैज one valence electron, it has only one electron, it means its valence is 1, its valence is, and this has 7 electrons at the last shell, so it also needs only 1 electron only. But here the question arises, will it make a transfer of electron bond or it will make a sharing bond? What, sharing bond, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। जब उसके अंदर एटम निकले, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये एटम नहीं रहेगा, ठीक। तो इसलिए ये क्या करेगा, शेयरिंग, ये करेगा शेयरिंग टाइप का बॉन्ड। हमें उसकी तरफ जाना नहीं, तो फिलहाल हम कहेंगे कि ये शेयरिंग वाला होता है, ये मैंने बताया है। तो ये आ गया इसका दैट वी कॉल्ड एज बैलेंस। तो दूसरा क्यों मैंने इसको लिखा, to increase the product, when we go to increase the product, if we mix the two atoms 1-1 proportion, then they satisfy their valences, so we call it as a balanced equation. This is also a balanced equation, and I write now here, I take 2 atoms of hydrogen and then there it also needs 2 atoms of chlorine to give the product more. अगर मोर प्रोडक्ट जरूरत होगा, ये HCl ज्यादा जरूरत होगा, तो फिर हम प्रपोर्शन बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएं, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 भी इसको लिख सकते हैं, H3 प्लस Cl3 प्लस 3 टाइम्स H, 4 भी लिख सकते हैं, H4 प्लस Cl4 यूज 4 टाइम्स HCl, ठीक है। तो to increase the product we can increase the proportions, we can increase the proportion. तो इसके बाद यहाँ क्वेश्चन पार्ट जो ये हमने इसके पहले भी दिखाया था और ये यहाँ पर भी है क्वेश्चन 2। ये बोलता है कि एक्टिविटी 6.7 में है, एक्टिविटी 6.10
आपके किताब के अंदर एक एक्टिविटी 6.10 है, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का एक रिएक्शन है, तो हमें उसके अलावा और एक रिएक्शन लिखना है जो डबल डिस्प्लेसमेंट का होता है। क्या होता है? डबल। वो हमने ये लिखा BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al एल्युमिनियम SO4 ये सल्फेट, इट गिव्स BaSO4 प्लस AlCl2। क्या हो गया? BaCl। Cl ये जो Ba किसके साथ यहाँ आ गया? SO4 के साथ। क्या आ गया? SO4 के साथ। और एल्युमिनियम कहाँ चला? क्लोरीन के साथ। इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड एज। और यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी इसके साथ होता है क्या? आप कोई और एग्जांपल दे दो। एक्टिविटी 10 में जो एग्जांपल हमने दिया है किताब के अंदर उसके बरक्स और कोई एग्जांपल दे दो, तो इस तरह ये क्वेश्चन 2 भी यहाँ से क्लियर होता है। ठीक, तो यहाँ हम फिर देखेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं। Ba है, BaSO4 only one time is SO4, it is Cl2, it is here Cl2, it is aluminum 1 and aluminum। ठीक है, तो इसके बाद और एक रिएक्शन ये बोलता है कि अगर आप रिएक्शन करोगे सोडियम को किसके साथ रिएक्ट करोगे? वाटर के साथ। किसके साथ? वहां क्या निकलेगा? ये निकलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, और अक्सर भी इस तरह आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है that we called as this 2 3 is that the number that we called as atomicity number। क्या कहते हैं? atomicity number। this number we cannot change, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको लिखा है NaOH2 प्लस इससे निकलता है हाइड्रोजन गैस। अगर हम यहां देखेंगे कि रिएक्शन ये होता है, सोडियम को हम किसके साथ मिलाएंगे? वाटर के साथ। मगर जो वहां से हमने प्रोडक्ट लिखे हैं तो फिर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? Na एक बार है, Na एक बार है, ठीक है, H2 2 बार है, O एक ही बार है, यहाँ H मीनस 2 टाइम्स, O मीनस 2 टाइम्स, दोनों 2 बार है, और फिर से हमने बाहर 2 H लगाए, वही हो गए 2H2 एंड H2, कितने हो गए? 4। वी राइट हियर 2 into 2 is H4 and 2 into O is 2O, this is O and 2 is O। ठीक है, तो इस तरह ये भी बैलेंस इक्वेशन। ठीक, तो अब जो पार्ट 3 ये भी यही है, ये बोलता है कि इनको भी बैलेंस इक्वेशंस बना। ये वही है, ये वाला ये। ठीक है, तो यहाँ अब ये रह गया कि NaOH2 होल 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस कंपाउंड को हम कहते हैं, इसके साथ आपको मिलाना है HCl। क्या मिलाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करना है किसके साथ? HCl के साथ। जब हम चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, that we called as acids and bases। acids and, it is the reaction that we called as this is base and this is acid, it gives us NaCl plus 2 times water, 2 times। ठीक है, reaction of acid with base, reaction of acid with base, so it is Na single O 2 times, H 2 times, it is 2 into O is 2 times, 2 2s are 4H, here we write इसके साथ 2H है और यहाँ के 2H। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। ठीक, तो ये है एसिड बेस का रिएक्शन, एसिड बेस का। अब यहाँ पेज 1-3 पे क्वेश्चन है, ये बोलता है कि एक सब्सटेंस X हम इस्तेमाल करते हैं कि दैट वी कॉल्ड एज मैथमेटिकल कांसेप्ट से, जहाँ हम कोई ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं होता है या कोई स्पीड या कोई वैल्यू, तो वहां से हम इसको क्या करते हैं? पुट X। ये बोलता है कि एक X एलिमेंट X एक है आपके पास, आपको बोलना है कि ये X, इसमें लिखा है कि वाइट वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? वॉल्स को जो हम वॉल पट्टी करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमें नाम बोलना है कि ये क्या होता है। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम यहाँ से देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है कि वो दैट इट आल्सो कॉल्ड एज राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से आप, और एक क्वेश्चन है इसी के साथ, क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं। ये बोलता है कि आप इस वाले
इसी सब्सटेंस का रिएक्शन आप लिखो किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि हम ड्राई तो वाल के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, ड्राई मत लगाते हैं, वहां से बैग में ये होता है, फिर हम इसके साथ पानी मिलाते हैं, ठीक। वो रिएक्शन आप लिखो क्या है। इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाता है, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस, राइट डाउन व्हाट इज दिस अ बैलेंस्ड इक्वेशन, CaO एक है, 2 into O is 2O, that means it is 3O, this is 2 and this is 1, ठीक है। इधर इसमें बैलेंस में प्रॉब्लम हुआ शायद, CA 2 2s are 4H, इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 है, तो यहाँ जो O, हाँ ठीक है 2 ही आ गए, ठीक, एक O और नहीं 2 into O, 2 into O is 2 and this is 1 more. We can balance it further. I will balance it at the last, ठीक है। तो फिलहाल हम ये कहेंगे कि इतना बोलता था कि आप इसका रिएक्शन लिखो, इसमें इसने नहीं बताया था कि आप इसको बैलेंस करो, ये रिएक्शन इसका लिखो, यही होता है इसका रिएक्शन। जब हम कैल्शियम को किसके साथ करते हैं रिएक्ट, वाटर के साथ, वहां से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है, इसी पेज नंबर 13 पे है, ये बोलता है कि एक्टिविटी वहां से भी गिवन है, शायद 6.11 है या 6.9 आपकी किताब के अंदर है, आई थिंक शायद परहैप्स इट इज 6.7 कुछ ऐसा है, कि बोलता है कि वहां से जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ what does electrolysis of water mean? When we pass current through the water, that is called as electrolysis of, and water gets break down, that we call as decomposition reaction, जो हमने लिखा, हाँ, जब हम वाटर के थ्रू क्या चलाते हैं, करंट, डिकम्पोजिशन, that we called as electrolytic decomposition, करंट से होता है, किससे होता है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो वहां से टेस्ट ट्यूब्स होते हैं कि ये बोलता है कि एक गैस वहां डबल क्यों निकलता है, एक गैस वहां से हाइड्रोजन निकलता है डबल, ये 2 गैस होते हैं। वाटर एक्चुअली इट इज द कंपोजिशन ऑफ 2 गैस, इट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर का जो फार्मूला है दैट इज H2O, दैट मींस हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। सो दोनों ये गैस है, दोनों ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन। ये बोलता है कि डबल एक क्यों निकलता है डबल, I write here because water H2O contains 2 atoms of hydrogen by the law of proportion, constant proportion, पढ़ा है नहीं, law of constant proportion, law of constant proportion हमें बोलता है कि अगर हम 2 एटम्स हाइड्रोजन के लाएंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का लाएंगे, वहां से हमेशा हर जगह, दुनिया की कई जगह पे वाटर बनेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। तो इसके बाद आता है यहाँ, तो इसे ये फिर तो कॉमन सेंस है, इसमें पहले ही होते हैं 2 एटम्स, किसके, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन सिंगल ही होता है, तो इट मींस इट इज डबल। इफ वी गो टू इंक्रीज द प्रपोर्शन, इफ वी गो टू इंक्रीज द, दैट वी कॉल्ड एज 2 times H2O, 2 times H2O, that means 2 2s are 4 and what will be this, 2 into O means 2O, 2, that we also called as double, this is 2 and this is 4, हो गया ना, फिर भी डाउन। अगर हम एक ही मॉलिक्यूल लेंगे H2O, वहां से होता है H 2 एटम्स और ऑक्सीजन होता है 1, अगर हम इसको प्रपोर्शन बढ़ाएंगे, प्रपोर्शन 2 एटम्स लेंगे किसके, वाटर के, तो फिर हाइड्रोजन कितना बनेगा 4, ऑक्सीजन कितना आएगा 2, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डबल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसके साथ यहाँ पेज 107 पे भी 2 क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस आप देखिए क्या है। बिकॉज ये बोलता है कि जब हम आयरन नील डिप करते हैं हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक, और वी कैन से दैट इफ वी डिप इट इन द H2SO4, दोनों एसिड है, दोनों एसिड है। ये बोलता है कि इसका कलर चेंज होता है, आयरन नील का कलर चेंज होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, because of change of color is a property of chemical reaction, change of color is a property of chemical reaction, then we say that
हाँ, कलर इसका चेंज होता है किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। हाँ, आयरन जो नेल होता है वो अगर हम डिप करेंगे HCl में, वो भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, अगर हम उसमें इसको डिप करते हैं तो वहां इसका कलर चेंज होता है, किसका? आयरन नेल का, क्योंकि हाँ, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये वाला आ गया क्वेश्चन 2। अब ये वाला रिडॉक्स कंसेप्ट के ऊपर आप ध्यान रखिए, ये बोलता है कि किस सबस्टेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है और किस में हुआ रिडक्शन। सोडियम, हाँ, यहाँ फिर वही बात आ गई जो हम कहते थे कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हम अलग लिख सकते हैं और लिखते भी, ठीक है, ये बात आप याद रखें। और जब हम रिडक्शन, कोई बताएगा कि आप रिडक्शन का रिएक्शन लिख के दे दो, आप उसको कहेंगे कि ये रिडक्शन हम सेपरेट नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हम इसका रिडॉक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? याद रहा? हाँ, क्या बोलता हूँ? हाँ, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हम सेपरेट लिख सकते हैं, बट इफ एनीवन आस्क्स यू टू गिव अ रिडक्शन रिएक्शन, you will tell him that we will give a redox example, we will make a redox reaction, because reduction doesn't take place without in the that we call a separate, ठीक है। ये किसमें होता है? redox reaction। तो यहां से आप देखिए Na+O2, सोडियम को जब हम मिलाएंगे ऑक्सीजन, आ गई वही बात जहां से हमने बताया था मैग्नीशियम किसके साथ मिल गया? ऑक्सीजन के साथ, वहां बनता है एक लेयर, वही जो हम लेयर वहां से मैंने बताया नहीं, वो होता है MgO। बट वी राइट हियर इफ वी गो टू बैलेंस दिस, इट इज 2 टाइम्स, मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, तो ऑक्सीजन को भी 2 ही जरूरत होते हैं, इट इज बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। आप समझ रहे हैं? मैग्नीशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इधर से ऑक्सीजन को कितनी जरूरत होती है लास्ट शेल में? 2। इट इज अ बैलेंस, इट इज अ। नाउ इफ वी go to increase the proportion, then we can write here 2 times, दोनों में आए, फिर वो भी 2 बार लेना है और ये भी 2 बार। तो यहाँ आ गया वही सोडियम एंड ऑक्सीजन, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये 2 का मतलब है 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 टाइम्स एंड ये नाइट्रोजन, सोडियम, 2 टाइम्स सोडियम। यहाँ से इसने बैलेंस, ये किताब के अंदर ही यही इक्वेशन है, इट इज 4Na, 4, ये आ गया 2, ये नीचे है ना 2 2 जार 4Na, 2 into O क्या हो गया? 2O, इट इज O2, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सोडियम का। ऑक्सीजन, ये बोलते हैं ना किसका ऑक्सीडेशन हुआ? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सोडियम, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, ठीक है बेटा। लास्ट वाला यहां नीचे जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है? Cu plus H2 gives Cu plus H2O। CuO से क्या निकला? O, it is called as reduction, it is called as reduction। Cu, कॉपर ऑक्साइड से जब निकलेगा क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अलग, कॉपर अलग, इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसमें क्या हम कहेंगे? ये वाला होता है रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो नीचे जब हम देखेंगे हाइड्रोजन को क्या मिल गया? यहां क्या मिल गया? इसका वाटर। हाइड्रोजन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन। इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो अब तक ये हो गया क्लियर। अब है लास्ट एक्सरसाइज दैट वी विल डू, ठीक।